अरे बार हो मेरा प्रिय है सबसे सुंदर हजारों में वो मेरा प्रिय है सबसे सुंदर हजारों में ओ हजारों में यीशु take over this atmosphere. We declare the name of Jesus. Everything bow down to the name of Jesus. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Oh Yeshua. The power yours is the glory forever. Amen. For yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yeshua. आज केवल एक ही नाम को इस हाल में, इस वातावरण में उठने की अनुमति है। वो नाम है यीशु नाम। गा सकते हैं हो तेरी स्तुति और आराधना, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ
तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब गाइए हाले हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया हालेलुया। रबसिया को रबसिया करे हाले नामारो रबसिया करे नसाता कामा मसिया करे। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। Come on. ओ डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। गाइए करुणा से तू नया दिन दिखाया है और ढाल बनकर मेरी तूने मुझे बचाया है, मुझे बचाया है। अरे भाई करुणा से तेरी नया दिन दिखाया है। अब्बा वो डाल बनकर मेरी मुझे बचाया है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। वो जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हाले हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया। अपनी आवाज को उठाकर गाए हाले। महिमा के राजा हम तेरी स्वागत करते हैं, हम तेरी स्वागत करते हैं, तेरी उपस्थिति की, तेरी करीबी की स्वागत करते हैं। हालेलुया करो हाले हालेलुया सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं। कलीसिया ऐलान करते हैं तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु हाले हालेलुया
या पे उतने अब्बा। ओ हाले, ओ बंसा बंसा, ओ तेरी महिमा बंसा। हालेलुया। या साको रखा बाबा सियांते, ओ साका सियांते, ala ragada siante. Halle, hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh barisade, barisade, स्वर्ग के द्वारों को खोल, oh barisade, प्रभु बंसा। स्वर्ग के द्वारों को तू खोल दे प्रभु। हम मांगते हैं तेरी उपस्थिति। Let it rain, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain, let it rain, let it rain. Open the Barisade, oh barisade, Yeshua, barisade, स्वर्ग के द्वारों को, oh barisade, barisade, asakura baba baba bastiantono. Let it rain, let it rain, let it rain. Open the floodgates. Suokodo flamasante. Oh, let it rain. Namano labasiante. Open the floodgates of heaven. Hey ya, hey ya, hey ya, yeah. Hey ya, hey ya, hey ya, yeah. Hey ya, hey ya, hey ya, yeah. So let your glory fill this place. Hey ya, hey ya, hey ya, yeah. Hey ya, hey ya, hey ya, yeah. Hey ya, hey ya, hey ya, yeah. Let your glory fill this place. तालियों के साथ, तालियों के साथ। Oh, hey ya, hey ya, hey ya, yeah. Hey ya, hey ya, hey ya, yeah. Oh, hey ya, hey ya, hey ya, yeah. Let your glory. Oh, hey ya, hey ya, hey ya, yeah. Oh, hey ya, hey ya, hey ya, yeah. Oh, hey ya, hey ya, hey ya, yeah. Oh, so let your glory. कलीसिया की आवाज उठे, सुंदर कलीसिया आपकी आवाज उठे। ओ हाले, महिमा के राजा हम तेरे स्वागत करते हैं। हाले हालेलुया, हाले तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु, प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु।
तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु। मोहब्बत है, प्यार है मुझको प्रभु तुझसे। मोहब्बत है, प्यार है मुझको प्रभु तुझसे। मोहब्बत है, मोहब्बत प्यार है मुझको। मोहब्बत है, मोहब्बत है ओ यीशुआ नेसिकिरे 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 येसया नेसिकिरे हो नेसिकिरे येसया। मुझको तुझसे ऐलान करती है तेरी कलीसिया। यीशुआ तेरा नाम हालेलुया हाले। तेरी महिमा के बादल हमें घेर प्रभु, तेरी महिमा के बादल से हमें घेर ले प्रभु। लमा सांथुनिया तेरी महिमा बरसा दे खुदा। हालेलुया हालेलुया ओ यीशुआ हाले हालेलुया हाले हाले। कलीसिया आप गा सकते हैं हालेलुया। हम तुझे धन्यवाद कहते हैं खुदा। अपनी आवाज को उठा सकते हैं मेरे साथ। अब्बा धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। कहिए धन्यवाद, कहिए अपनी जबानों को उठाए, अपनी आवाजों को उठाए। अब्बा धन्यवाद कहो, धन्यवाद कहो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लाखों लोग करोड़ों लोग आज जिंदा नहीं है खुदा, लेकिन तूने मुझे तेरी करुणा से तूने नया दिन दिखाया है। ढाल बनकर तूने मुझे बचाया है, और जब भी मैंने पुकारा है तू दौड़ आया है, और तू आज भी मेरे लिए यहाँ पर आया है, मुझसे बात करने के लिए, मुझसे मुठभेड़ करने के लिए, मेरी समस्या में तू प्रभु तेरी रोशनी को बेचने के लिए, मेरे टूटेपन को प्रभु तू चंगा करेगा। ओ तेरी रोशनी मुझ पर गिरेगी। ओ जैसा मैं आया वैसा वापस नहीं जाऊंगा, मैं तुझे पाकर जाऊंगा। आशीषों से बढ़कर मैं तुझे प्राप्त कर जाऊंगा। ओ प्रभु खाना खाने से बढ़कर मैं मन्ना को खाकर जाऊंगा। ओ तेरी महिमा से मुठभेड़ कर जाऊंगा। हालेलुया प्रभु, सारी महिमा और आदर मैं तुझे देता हूं खुदा। तू आग से तू उत्तर देता है और तू उत्तर देगा।
और भले तू उत्तर नहीं देगा, मैं फिर भी तेरी स्तुति करूंगा, क्योंकि तूने मुझे स्तुति के लिए रचाया है, स्तुति के लिए बचाया है। तूने स्तुति और आराधना के लिए तूने मुझे सृष्टि किया है और तू योग्य है। अग्नि समान उतरा आज, अग्नि जीप के समान ठहर जा खुदा, और झोंका तूफान का लेके आ। ओ नदी आत्मा के हम पर तू बहा। तालियों के साथ, विश्वास के साथ, परमेश्वर महान कार्य करने वाला है। यह भरोसे के साथ, इस घर के नबी के परमेश्वर, मेरा पिता का परमेश्वर आज हमसे मुठभेड़ किए बिना नहीं छोड़ेंगे। आप विश्वास करते हो? तालियों को और थोड़ा जोर से। ये एक अर्पण है, ये एक आराधना है। आपकी तालियां। अब तैयार है? स्तुति करने के लिए तैयार है? अब नाचने के लिए तैयार है? हमारी मांग एक ही है कि पवित्र आत्मा की नदी चाहिए, उसका बरसात यहाँ पे चाहिए, महिमा के बादल हमें चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तालियों के साथ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका वो नदी आत्मा के। अंतिम दिनों की अभिषेक, ओ अंतिम दिनों की अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हम। अंतिम दिनों की अभिषेक, अंतिम दिनों का अभिषेक, ओ सारे लोगों के ऊपर तू भेज। ओ कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से। फिर से आगे बढ़। अंतिम दिनों की अभिषेक, अंतिम दिनों की अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तू भेज। ओ कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से। अग्नि समान, ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका लेके आ, और नदी आत्मा के। अंतिम दिनों की अभिषेक, अंतिम दिनों की अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तू भेज, क्योंकि कटनी का है समय। ओ पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों की अभिषेक, ओ सारे लोगों के ऊपर तू भेज। ओ कटनी का है ये समय, ओ पवित्र आत्मा से। अग्नि समान, ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। अग्नि समान, ओ अग्नि जीप के समान ठहर जा, और झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा पर हम पर। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, वो अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। ओ सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, वो अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। अग्नि समान, वो अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, के हम पर बहा। अग्नि समान उतरा,
का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर अग्नि समान, ओ अग्नि समान, ओ अग्नि जीव के समान ठहर जा, ओ छोटा तूफान का लेके आ, ओ नदी आत्मा पर कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते, ओ आहाब जैसे कापा, ओ वही अग्नि को कर्मेल पर्वत के प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, ओ आहाब जैसे कापा, वही अग्नि को फिर से तू भेज, ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का लेके आ, ओ नदी आत्मा के हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, प्रभु तू आग और पानी से हमें बपतिस्मा करता है, ऐसी बपतिस्मा, ओ अग्नि समान उतरा, ओ जो का तूफान का लेके आ, ओ नदी आत्मा के अंतिम दिनों की अभिषेक, ओ अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के, क्योंकि कटनी का है समय, ओ आत्मा से भर दे हमें, ओ अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, ओ कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से अग्नि समान, ओ अग्नि समान उतरा, ओ अग्नि जीव के समान ठहर जा, ओ नदी आत्मा के हम पर बहा, ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि समान उतरा, ओ अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान बरसा दे प्रभु, तेरी हवा को हम तैयार है लोग, ओ अग्नि समान उतरा, ओ अग्नि जीव के समान, ओ का तूफान का लेके आ, nations must come down, sons and daughters shall be saved. There's a way, building a highway, or building a highway for the Lord. The giants of nations must come down, the sons and daughters shall be saved. Let it rain, rain now, oh rain, rain. The voice of God is in our hearts. We rise to run this race. Let it rain. The Lamb of God, the Lamb of God is in our midst. The voice of God is in our hearts. We rise to run this race. Let it rain. और कलीसिया एक साथ गाते हैं, rain now. Oh, building a highway for the Lord. The giants of nations must come down. The sons and daughters shall be saved. Let it rain. Building a highway for the Lord.
of nations must come down. The sons and daughters shall be saved. We shall reign. Tell us again. Reign. We shall reign. The Lamb of God, the Lamb of God is in our midst. The voice of God is in our hearts. We rise to run this race. We shall reign. Say, reign. Oh, reign. Reign. Raksa de Khuda. When the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. Oh, when the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. Oh, I will dance, I will dance, I will dance like David danced. Oh, I will dance, I will dance, I will dance like David danced. Oh, yeah. When the Spirit of the Lord upon my heart, I will dance like David danced. Oh, yeah. Oh, when the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance like David danced. 1, 2, 3. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. Oh, I will dance, I will dance, I will dance like David danced. Oh, I will dance, I will dance, I will dance like David danced. Oh, I will dance, I will dance, I will dance like David danced. Oh, जब आत्मा पवित्र मंडल आएगा, मैं नाचूंगा उस समान. Oh, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं नाचूंगा. Oh, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा. Spirit of the Lord, when the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will dance. When the Spirit of the Lord, come on, somebody dance. I will dance like David. Oh, I will dance, I will dance, I will dance like David danced. Oh, I will dance, I will dance. When the Spirit of the Lord, oh, when the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will clap like David clap. Oh, when the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will clap like David clap. Oh, I will clap, I will clap. Oh, I will clap like David clap. Oh, I will clap. Oh, I will clap. Oh, when the Spirit of the Lord comes upon my heart, I will jump like David jump. Oh, when the Spirit of the Lord comes upon my heart,
Yes, I will dance. I will dance. Oh, I will dance. Oh, I will dance. हम नाच क्यों रहे हैं? क्योंकि ये खुदा, ये यहोवा हमारे साथ है. Dance. Oh, I will dance. अगर वो हमारे साथ है, तो हमारे खिलाफ कौन है? अगर वो हमारे साथ है, तो हमारे जिंदगी में कोई शत्रु नहीं. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर. सेनाओं का यहोवा, याकूब का परमेश्वर. उसने आकाश बनाया. उसने पृथ्वी बनाई. उसने पृथ्वी बनाई. वो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है. वो सर्वशक्तिमान प्रभु है. बताइए हमारे संग कौन है? सेनाओं का यहोवा. याकूब का परमेश्वर. ओ हालेलुया. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. हालेलुया. सेनाओं का यहोवा, याकूब का परमेश्वर. लाजर को जिसने बचाया. ओ ज़काई को जिसने बचाया. ओ लाजर को जिसने जिलाया. आमीन. ज़काई को, ओ जिसके लिए सब कुछ संभव. वो यहोवा. आप कहिए जिसके लिए. वो यहोवा. एक दो तीन चार. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा वो मेरे संग है. मैं नहीं हारूंगा. सेनाओं का यहोवा. समंदर को जिसने डुबाया. ओ जंगल से मार को, वो आपके लिए भी तारीफ करेगा. समंदर को जिसने जंगल से मार को निकाला. ओ जो वायदे को करता है पूरा. वो यहोवा हमारे संग संग. जो वायदे को ऐलान करो. 1 2 3 4. सेनाओं का यहोवा. ओ याकूब का परमेश्वर. हालेलुया. सेनाओं का यहोवा. ओ याकूब का परमेश्वर. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर. किसने उसको इस्राएल बनाया? हमारे संग है. सेनाओं का संग 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 है. सेनाओं का यहोवा, याकूब का परमेश्वर. इसलिए I will dance. I will dance. I will dance like David danced. I will dance. Oh, I will dance like David danced. Oh, I will dance. Oh, I will dance. Oh, la sakere. क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कहानी के अंत में क्या है. मैं नाचता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं उसकी स्तुति करता हूँ. Oh, I will dance. I will dance. Oh, I will dance. I will dance. I will dance. David. Oh, I will sing your praises like David sang. I will sing like David sang. Oh, I will dance. I will dance like David danced. I will dance.
मेरे पिता, मेरे दुल्हा, हम ऐलान करते हैं, हम सारे डरों को, सारी निराशाओं को, हमारे अंदर जो डर बाधित किया है, उन सबको इस आशा से हम काट कर दूर फेंकते हैं। खुदा, याकूब का परमेश्वर हमारे संग संग है, जो याकूब को इज़राइल बनाया, जिसने अब्राम को अब्राहम बनाया। मेरा पिता का परमेश्वर वो मेरे संग है। आप मेरे साथ हाँ बोल सकते हैं, आमीन कह सकते हैं। आमीन का मतलब यीशु है, आमीन का मतलब यीशु है। अब यीशु को अपने जबान से ओ इन वाक्यों पर, ओ इस ऐलान पर आप उसको सील करें। आप कहो कि मेरी कहानी हार में नहीं हो सकती। मैं कलीसिया का भाग हूं, मैं कलीसिया का अंश हूं, और कलीसिया नहीं हार सकती, क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि यीशु कहता है कि कलीसिया जीतेगी। कलीसिया जीती हुई है और कलीसिया आगे भी जीतता रहेगा। हालेलुया। इसलिए मैं गाता हूं, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूं दाऊद के समान, और मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, क्योंकि मुझे अंत क्या है पता है, और मैं गाऊंगा। I will dance, I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance. My daddy, your baby is singing, and I will be singing and dancing and chanting for the rest of eternity. Yeah. My daddy, your baby is singing, and I will be singing and dancing and chanting for the rest of eternity. यहोवा का नाम उठाए, यहोवा, यहोवा, हाथ उठाकर, यहोवा, 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 ओ यहोवा, 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 Jehovah, Jehovah, अब गाइए Jehovah, 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 my daddy, your baby is singing. तू ही देता है, और तू ही देता है, वो तू ही लेता है। यहोवा मेरा दिल का है, ओ धन्य तेरा नाम। ओ तू ही देता है, ओ तू ही लेता है। यहोवा मेरा दिल का है, धन्य तेरा, ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु। Thank you, Father. धन्य तेरा नाम है, just me. Thank you, Jesus.
sit down please. क्या हम बैठ सकते हैं? Good morning, church. This is how we do church, right? I'm so happy to be here. मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपके साथ फिर से एक बार एक मौका मिला है परमेश्वर की आराधना करने का, परमेश्वर के वचन को आपके सामने ले आने के लिए और साथ में बात करने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। जैसे पास्टर कह रहा था कि कलीसिया में रिप्लेसमेंट्स नहीं होते हैं, राइट? वी हैव वन गॉड, वी हैव वन स्पिरिट, so irrespective of who is holding the mic, oh my goodness, as I say this, it is the prophet here in the spirit. Maybe I'm just he's using me today, right? So I don't bring a word of my own, right? I don't bring a word of my own. When Jesus met Saul, जब यीशु मसीह सॉल को मिला तो सॉल के साथ क्या हुआ? उसके जीवन में अंधकार आ गया। लाइक वो सुनने को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना, कोई यीशु मसीह से मिलता है तो अंधकार कैसे जीवन में होता है, बट उसके जीवन में क्या आई? उसकी आंखें बंद हो गई, राइट? एंड देन यीशु मसीह जो कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले जो अंधों को चंगा किया, जो लंगड़ों को चलाया, जो मुर्दों को जी उठाया, उसने क्या कहा पता है? तुम जाके मेरा एक बेटा है जो यहाँ पे रहता है, उसके पास जाओ, वो तुम्हें चंगाई करेगा। क्यों? यीशु मसीह अपना हीलिंग पावर खो चुका था, या यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था? पर यीशु मसीह ने कहा कि there is a healing that is going to come from me, but it is not through me at this point, it is through a man. तो अगर आपको लगता है कि मैं स्वयं यीशु मसीह से घर पे बैठ के पाऊंगा, अच्छी बात है, पर जो हवा को हुआ वो शायद आपको हो सकता है अकेलेपन में, राइट? लेकिन जब ऐसे एक भवन में है जिसका नबी का नाम परमेश्वर जानता है, जिसका नाम परमेश्वर केवल नाम नहीं एड्रेस जानता है, इसलिए वो साउल से कहा ये वहां रहता है, गो टू हिम। So let me remind you, we don't worship a man, but we worship a location. We worship God in that man, right? So जब हम वो अध्याय जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह जो सबसे सामर्थी है, उसको किसकी जरूरत थी? एक व्यक्ति की जरूरत थी। तो जब परमेश्वर ने डोंबिवली को देखा, महाराष्ट्र को देखा, भारत देश को देखा, तो हम सबकी जरूरत उसको है। Are you understanding this, church? Right? So we are not here. हम यहाँ पर इसलिए नहीं कि एक अच्छा सा पोस्टर आया, हाँ, इसलिए नहीं कि आपके जीवन में कुछ छुटकारे की जरूरत है, but there is a representation. Man of God, this is what I feel. Everybody who is here, everyone who is here, जो भी यहाँ पर बैठे हैं, तुम अपने लिए नहीं बैठे हो। जैसे इस कलीसिया के अपा, उनको जब परमेश्वर ने डोंबिवली में भेजा तो वो अपने लिए नहीं भेजा। जैसे जब उनको परमेश्वर ने इस देश में भेजा, आप सब उस परमेश्वर की नजर में हैं। उसी तरह जैसे आप यहां पर बैठे हैं, you need to believe that I am not sitting for myself. I am a representation of thousands of people who are exactly like me. आपने कभी ये सोचा है कि आपका प्रॉब्लम और बाजू वाले का प्रॉब्लम अलग है? कभी सेम प्रॉब्लम नहीं है। क्यों मालूम है?
क्योंकि आप वो प्रॉब्लम के रिप्रेजेंटेशन है इस कलीसिया में, और इस कलीसिया के बाहर आपके लेवल प्रॉब्लम्स, आप जैसे प्रॉब्लम वाले बहुत है। तो आप किसकी रिप्रेजेंटेशन है? उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन है। तो जो आपने अनुभव किया है, what you have experienced, they're going to see and say, wait a minute, I also have the same problem. मेरे जीवन में भी शायद उससे बढ़कर प्रॉब्लम है, पर वो कैसे खुश रहता है? So as we sit here, don't sit, warm the benches or warm the chairs thinking that I'm here for myself. I'm here for a generation that's going to follow into Christ. In another word, you are a seed. You are what? A seed. You know what an apple seed looks like? Very tiny. We can just, many times we have spit it out. हमने खाकर छह फू किया है. But you know what? That seed can have thousands of apple trees. So the potential in that one seed. आज हाथ में इतना ही है. But let me tell you, you are a seed that has been represented here. And this is not a wrong address to be. This is not a wrong address. You know, as जैसे मैं यहाँ पे बैठा था, so I was just asking the Lord, I know that there is a word, I have a word, but I saw a vision, and I looked up the internet to see what it is, because I heard a voice which said, sea creatures being destroyed, sea creatures being destroyed. And for a second, I'll just read out to you. This mythical sea monster aggressively attacked ships and either crushed them, capsized them, or pulled them down into the depths of the sea. Sailors were plucked from their ships during a voyage, and eaten or just left them down. I saw a squid, a giant squid, and I saw the angel of the Lord destroying it. And as I was hearing this, the man of God was standing here and he was saying that this is a prophecy that the man of God is in Kerala. And I am here to just let you know that the creature that was supposedly sent to capsize the ship, that was supposedly sent to pluck the sailor out, is destroyed. And I'm here sent by the voice of God to declare that the voyage is safe, that the ship is safe, and that it's going to reach its destination. I'm here to celebrate with you. I'm here to celebrate with you, to believe with you that our voyage is safe. Please sit down, sit down. So what will be the proof? The proof is already there in Kerala. It is time that we receive what is happening in Kerala in our life. No, it is possible, or it is important. ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे इस घर के पिता के जीवन में जो आजादी हुई है, ये हमारे जीवन में भी हो. I understand that हम संक्षिप्त को अच्छी तरह से जानते हैं, पर ये जरूरी है कि हम हर रीति में हमारे उस परमेश्वर के नबी के साथ अलाइन रहे. Right? See,
I know for a fact because I have seen मुझे पता है कि मुझे उसके बारे में सिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे आपको उस प्रकटीकरण को फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है, बट बाइबल में एक सेंचुरियन के बारे में कहा है। उस सेंचुरियन को जब परमेश्वर यीशु मसीह के सामने जब वो आया, तो सेंचुरियन कहता है कि मेरे घर में एक दास है जो बहुत बीमार है, राइट? तो वो दास की बीमारी जब यीशु मसीह के सामने ले आता है, तो यीशु मसीह जब सेंचुरियन से मिलता है, सेंचुरियन क्या कहता पता है? केवल आप कहो, केवल आप कहो, यू जस्ट से एंड आई नो दैट इट इज गोइंग टू हैपन। बस आप आने की जरूरत नहीं है, बस आप कहो। तो जब यीशु मसीह ने उसकी जो समझने की कोशिश की, तो उसने कहा कि आप जानते हैं मैं भी एक अधिकारी हूं। मतलब मैं अगर किसी से कहता हूं जाओ तो वो जाता है, और किसी से कहता हूं आओ तो वो आता है। तो मुझे पता है कि अथॉरिटी कैसे काम करता है। मुझे पता है कि हर बार मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मेरे कहने पर चीजें होती है। ये समझ किसको था? सेनापति को था, सेंचुरियन को था। तो ये समझ को लेकर वो कहता है कि आपको वही करना है। तो मतलब ये समझ जो है ये किसके अंदर था? उस सेनापति के अंदर था, उस सेंचुरियन के अंदर ये समझ था जो हम और आप में भी समझ है। लेकिन अगर हम और आप होते तो हम क्या कहते? यीशु मसीह आपको हमारे घर आना ही पड़ेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉट एक्सरसाइजिंग व्हाट यू अंडरस्टैंड। See, he knew that he has authority to do things, and he knows that Jesus also has the authority. So what he does is, वो क्या करता है? वो कहता है कि आज मैं आपको लॉर्ड बोल रहा हूं, प्रभु। अब तक वो सेनापति का प्रभु कौन था पता है? सीजर। वो बोल रहा है कि कल तक मैं लॉर्ड लॉर्ड सीजर बोलता था, आज से मैं यीशु मसीह आपको लॉर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी अथॉरिटी है, पर मैंने जाना है कि आपकी अथॉरिटी बढ़कर है। सो वहां पे वो अथॉरिटी शिफ्ट किया। तो उसकी समझ जो थी, उसकी समझ ने उसको उसके जीवन में कुछ निर्णय लेने में मजबूर किया। हम दोनों के पास, दोनों मतलब प्रचार करने वाला और सुनने वाला, हम सब एक दायरे में आज मैं रखना चाहता हूं। हमको सबको नॉलेज है, वी हैव दिस नॉलेज, बट समवेयर वी आर नॉट एबल टू, वी स्टिल वांट टू होल्ड द सीजर, एंड वी वांट टू जस्ट ऑन अ संडे वांट टू बिलीव दैट वी आर अ सन ऑफ दिस हाउस। That doesn't work. In the spirit realm, it doesn't work. That on a Sunday, when you see your man of God, you call him Father, but week long there is no alignment with him. Week long there is no alignment or not a desire in you to understand what the Lord is speaking to him. I think that season has to change. मुश्किल है ना पास्टर, क्योंकि वो दूर रहता है डोंबिवली से। नहीं, देयर इज नो डिस्टेंस इन द स्पिरिट। सो इन दिस सीजन, इफ यू नीड टू रिसीव
what your man of God is receiving, it cannot be a Sunday affair. I don't know if we have midweek service. It cannot be a midweek affair also. It has to be a daily affair. Are you understanding this, church? Are we in this together? Can I have a witness in this house? क्या कोई गवाही दे सकते हैं? हाँ पास्टर, मैं भी चाहता हूँ जो आशीष परमेश्वर ने मेरे दास के अंदर दिया है, राज्यों का आशीष, उसमें हिस्सेदारी केवल इस कलीसिया में आके टाइट देने से और ऑफरिंग देने से नहीं होता. It has to be more. So there has to be a decision in your life. एक निर्णय आपको जीवन में आज लेना है कि परमेश्वर वो सेंचुरियन जैसा मेरा लॉर्डशिप जो है, no, we don't do anything that we desire. हम प्रभु तेरी प्रभुता के हिसाब से आगे बढ़ना चाहता हूँ. Are you understanding this, church? You know, as we stand here and as we understand that God is leading us, I wanted to quickly spend the next maybe a minute or so praying and allowing us to let go everything that has been a hindrance, that has been a grudge, that has been a hurt in our hearts, that has been a point of disconnect in us, that has caused us not to experience a bigger breakthrough that the Lord has established in this house. एक मिनट में प्रार्थना करना चाहूंगा हम सब के लिए, जिसकी बदौलत हम परमेश्वर ने रखा हुआ एक आशीष को, हम जो भवन से जुड़ा हुआ है, वो हमारे जीवन में अब तक आया नहीं है. ऐसे कई सारे डिस्कनेक्ट्स, कई सारे बल्जिंग्स, कई सारे हिंड्रेंसेस परमेश्वर हमारे सिस्टम से फ्लश आउट करे कि एक नयापन हमारे नबी के साथ, इस भवन के साथ, इस भवन के रेवलेशन के साथ एक मजबूत जोड़ के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं. रामा शाथा राबा खाना दी दियांथा राबा बाबा रेखे नदे राबा शिखे रियांथा राबा राबा. सबसे पहले हमें ये जानकारी चाहिए कि ये मेरी जरूरत है. ये इस भवन से जुड़ना, इस आशीष को पाना, ये मेरी जरूरत है. Right? Yeah, we are not doing a favor when we say that I want to be aligned with this man of God. No. It is not the 50,000 donation that we give or a lakh donation that we give that matters. It is good. The Lord accounts for it. But it is more than that, because we cannot outgive what we have received. And for a matter of fact, we don't know how protected we are. We would have walked into our end long back if not we were associated with this house, right? So there are life extension that has happened even without we knowing. There are life extension that has happened. God has plugged you out even without you knowing you are stepping in. Your next step would have been death, but the Lord pulled you out. और हमें शायद समझ में नहीं आया वो. So it is, this understanding has to come in. Lord, it is my need that I stay here. Father, we cancel every poison the enemy has injected into the veins that has made a disconnect with the house. We, in the mighty name of Jesus, we flush out every poison the enemy has tried to inject into the minds of your men and women of God who are appointed for this house, Lord. That we speak cleansing right now in the name of Jesus. We pray that this church is going to be a threat to the kingdom of darkness. Thank you, Father, for your grace. In Jesus' most awesome name we pray. Amen, amen, amen. Wow. We're going to jump into the Word of God, and
हम वचन में जाएंगे, फिर हम धीरे धीरे करके परमेश्वर जो हमसे बात करेगा उसके बारे में हम सीखते जाएंगे। क्या आप खुश हैं? This is the usual time that we start our word. Right? It's 1 o'clock. But you know, we are in a kingdom time zone, right? So I'm going to try and share what the Lord spoke to me when I wanted to come here. I know that this is a prophetic house, and word exposition is always prophetic here. There is, even though we want to preach a theological message, the Lord, I'm not saying Lord hates theology. He loves theology, but He is prophetic in nature. And for God it is natural, because there is no prophecy for God. प्रोफेसी हमारे लिए है, परमेश्वर के लिए वो क्या है? ऐसा है कि वो उनके सामने है, राइट? सो फॉर गॉड ही इज बीइंग नेचुरल टू अस, बट फॉर अस व्हाट? इट इज अ prophetic word. So I believe that this is going to help each one of us to grow in the things of God, right? You know, there is nothing as such, or I wouldn't say nothing, but we think that we spending time with God will make God love us more. But you know what? He loved us even when we were sinners. So we coming into the church, yes, He loves us, we responded to us, but the same way that He is loving us, He is loving the sinners outside also. Right? So when we are in a church, how is it that our relationship is built? It is not just by mere presence of God, it is by growing in the knowledge of God. So the more we know about somebody, the more we respond well. हम जैसे जैसे लोगों के बारे में जानकारी पाते हैं, हम उससे ज़्यादा अच्छे से व्यवहार कर पाएंगे. जैसे जैसे हम लोगों को ज़्यादा समझ आता है, तो हमें पता चलता है कि इसको क्या खाने में पसंद है, तो हम उसके हिसाब से, राइट? तो जैसे जैसे हम जानकारी में बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम रिश्ते में भी क्या बढ़ते हैं? बढ़ते जाते हैं, राइट? सो वचन जो है ये हमें क्या करता है पता है? हमें परमेश्वर के प्रति एक बेहतर जानकारी देता है, ताकि हमारे जीवन से उस परमेश्वर को प्रसन्न करने का मौका बार बार मिले. Amen? Let's just get into the word. John 5, यूहन्ना का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, 5वां अध्याय. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." Get up, pick up your mat, and walk. So this is a very common portion, right? We have heard this multiple times. So let's just understand what the Lord is trying to speak to us through this word. Verse number 5th and 6th, अगर कोई हिंदी में पढ़ सकते हैं. इन रोगियों में एक ऐसा मरीज भी था जो 38 वर्ष से बीमार था. Yes.
जब यीशु ने उसे वहां लेटे देखा और यह जानना कि वह इतने लंबे समय से बीमार है, तो यीशु ने उसे कहा, क्या तुम निरोग होना चाहते हो? क्या तुम निरोग होना चाहते हो? One who was there had been an invalid for 38 years. In fact, बाइबल को यह नाम भी नहीं पता है। 38 साल से वो क्या है? बीमार है। बाइबल calls him invalid, right? तो just understand the picture that this man who is expecting a healing is waiting there for how long? 38 years. कितने लोग हैं यहाँ पे जो 38 साल से ऊपर है? 38 साल के नीचे? That was a good, better question, right? मतलब तुम्हारे जीवन से भी ज्यादा ये व्यक्ति कहाँ पे है? उस जगह पे है, और उसकी जीवन की एकमात्र इच्छा क्या है? कि मेरे इस प्रॉब्लम से चंगाई हो, राइट? तो जब ये व्यक्ति 38 साल से बैठा है, और केवल ये अकेला नहीं है, तो यीशु मसीह को क्यों लगा होगा कि ये व्यक्ति को चंगाई की जरूरत है? क्योंकि वो 38 साल से उसी जगह पर है, बाकियों जैसा नहीं दिखता। वो उसका मानो एक टेम्पररी सेटअप जो अभी परमानेंट सा हो गया है। मतलब उसके सामने कई सारे बीमार आए और चंगा हुआ और बाय बाय करके, पर ये व्यक्ति उधर ही है। तो यीशु मसीह ने जब उसे देखा, तो यीशु मसीह को पता चला कि इसका प्रॉब्लम बीमारी नहीं है, इसका प्रॉब्लम और कुछ है। क्योंकि बीमार लोग चंगे हो रहे हैं। क्योंकि अगर कोई बीमार था तो वो पानी में उड़ता है, कुछ ना कुछ सिस्टम करके they were getting saved। पर यीशु मसीह ने जब इसे देखा, ये 38 साल से है, मतलब इसका प्रॉब्लम बीमारी नहीं है, इसका प्रॉब्लम बीमारी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ बिग ब्रेक थ्रू। कई बार हमें नहीं पता है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। हमें लगता है कि ये बीमारी हमारा प्रॉब्लम है। Acknowledging that there is a problem is the first step towards a big breakthrough. In the life of centurion, I forgot, सेनापति के जीवन में देखो, उसके घर में 100 से अधिक नौकर है। मतलब नौकर मतलब there is a century मतलब 100 soldiers उसके नीचे है। मतलब वो उस नगर का एक जाना माना व्यक्ति है। लेकिन उसने कहा कि यीशु मसीह मेरे घर में एक प्रॉब्लम है। और सब लोग ने देखा क्या बात कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता था, क्योंकि तेरा घर का दीवार बहुत बड़ा था, तेरे घर से गाड़ियां निकलती है, तेरे घर पे लोग आते जाते रहते हैं, कभी भी पता नहीं चला कि घर पे तेरा प्रॉब्लम है। ऐसा क्या प्रॉब्लम है? तो कहता है कि एक व्यक्ति मेरे घर पे लखवा मार के पड़ा है। So the day, the point, the moment when he said, I have a problem, Jesus said, there is healing. But we don't want to address this. We don't want to say that we have a problem. We want to hide it and say, no, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है पास्टर। कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया, अच्छी बात है। But when somebody who is authorized to bring deliverance in your life, when they ask this, don't hide. This is the time where we say, Lord, it looks to be good.
that I'm wearing a suit and a shirt and a pant, but I know deep down there is areas that is still paralyzed. Deep down there are areas that I'm struggling to get up. Deep down there are habits that has caught me. And today I need you to send a word. I'm not saying speak it out in the church, but there is a good God who hears to your heart. एक अच्छा परमेश्वर है जो आपके हृदय की उस हल्की सी बात को भी समझता है. आज परमेश्वर कहता है, can we be that who would address and say, yes Lord, there is a problem. There is what? A problem. It is always good to address a problem. ये व्यक्ति जो लखवा मार के, या लखवा नहीं लिखा है वहां पे, जो 38 साल से बैठा है, परमेश्वर ने जब उसे देखा, परमेश्वर को लगा कि इस व्यक्ति को आज चंगाई की जरूरत है. So I was asking the Holy Spirit, why this man and not the others who are sitting? And the Lord said, he didn't knew his problem. He didn't knew his problem. He didn't knew his problem. And if you read down, the man knew that his problem was, but never did anything for it. Or rather, he was helpless. That is what the Bible says. वो क्या था? वो helpless था. मतलब वो कहता है कि जब दूध आता है और जब वो स्टिर करता है पानी को, there is nobody that will put me into the water. परमेश्वर, ये प्रॉब्लम, मतलब जब यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू चंगा होना चाहता है, तो उसने क्या कहा? उसने हर उस चीज कहा, उसने अपने बीमारी के बारे में नहीं कहा. Can we read that Bible? That verse? जब यीशु ने उसे वहां लेटे देखा हाँ. और ये जाना कि वह इतने लंबे समय से बीमार है, तो यीशु ने उससे कहा, क्या तुम निरोग होना चाहते हो? Yes, तो उसने क्या उत्तर दिया? रोगी ने जवाब दिया, हाँ. हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है जो जल के हिलाने पर मुझे तालाब में उतार दे. जब मैं तालाब में जाने को होता हूँ, सदा कोई दूसरा आदमी मुझसे पहले उसमें उतर जाता है. करेक्ट. मतलब इसने अपनी बीमारी के बारे में, मतलब ये 38 ईयर्स से उसे पता नहीं है कि वो वाकई में बीमार है या नहीं. वो फर्स्ट डे में जब आया, एक चंगाई की सोच में आया, लेकिन 38 ईयर्स तक उसे पता नहीं है कि वाकई में वो बीमारी उसके अंदर है या नहीं है. अब उसकी बीमारी क्या है? मेरे कोई साथी नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है जो मुझे उठा के ले चले. कई बार हम भी ऐसे बोलते हैं ना, अगर मेरा पिताजी करोड़ों रुपया मेरे लिए छोड़ दिया होता, अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता, है ना, हम लोग ने कहा है ना, अगर मेरा एजुकेशन सेंट जेवियर्स सबसे होता, अगर मेरा लैंग्वेज बेटर होता, अगर मेरा परिवार की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई होती, तो जिंदगी कुछ और. This is exactly what Jesus is looking at. He is saying that no more the problem is with me, but the problem is with the people that I have, that they don't stand with me. Though the Lord is saying, even if that is the real problem, I am here to address that. I'm here to what? Address that. Now what does Jesus say here? यीशु मसीह क्या कहता है?
यीशु मसीह क्या कहता है? कैन वी रीड दैट? यीशु ने उसे कहा, खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और चल पड़। बिस्तर उठा और चल पड़। खड़ा हो, गेट अप एंड स्टैंड बोला है। So Jesus knew the problem. The problem was that he was staying where he was not supposed to be. That's why Jesus didn't say, get up and stand up. Get and stand up where. He said, don't stand there. Your problem is that even after you are healed, you are staying there. So there was no sickness in the man. The sickness maybe 38 years self-healed. But the problem was what? That he chose to stay where he was not supposed to stay. समझ रहे आपको बात को? कई बार ये रोग आपको इसलिए लग रहा है कि वो है क्योंकि आप खड़े वहां पे हैं जहां पे आपको खड़ा नहीं होना है। आप अपने आप को उस जगह से अलग नहीं कर पाते हैं। आपने अपने आप को रिलेट कर दिया है कि ऐसे ही होगा, आज से 8:30 तक ही पानी मिलना चाहिए। So it's okay if somebody tries to, अगर किसी ने अपना घर निकाल, मतलब घर शिफ्ट भी करेगा इस मैसेज के बाद, अच्छा है। You have to take yourself out from where you are and plant yourself in a location where God wants you to be. This is the biggest healing that can happen to us. परमेश्वर ने आजादी, चंगाई देने के बावजूद वापस हमारे जीवन में वही दर्दनाक कहानी इसलिए हो रही है क्योंकि हमने अपने आप को उस जगह से जोड़ दिया है, उस स्थिति से जोड़ दिया है। मैं ऐसा ही है, आगे नहीं हो सकता। This is what the Lord told that man. Stand up and walk. Disengage yourself from your today. That means maybe you have to say some goodbyes to some close buddies. Why? Because they are reminding you that this is your limitation. Reminding you that you are still what? An invalid, sick person. Are you understanding this, church? क्या आपको समझ आ रही है इस बात को? यीशु मसीह ने कहा चंगा हो, और चंगा होने के बाद अगर यीशु मसीह ने उससे नहीं कहा कि you walk, that would have been another 70 years, and he would have still waited and said, I didn't have a helping hand. When the helping hand came and said, it's time for you to get up and walk. Are you understanding this, church? Why did Jesus heal this one guy and went away? यीशु मसीह उस चंगाई करने के बाद, वहां से लिखा है कि वो उधर से निकल गया। Why? Because Jesus gave an assignment to this 38-year-old invalid man. You waited 38 years for somebody to help you get into a still water, and without any efforts you got healed. So take this news and spread it to people around. So this man was what? A representation of a healing that God could give. A man, Bible called 38 years invalid. The Lord says, this healing is not just a healing for you, but I'm giving you an identity that you're no more an invalid. You can have the grace to introduce me to the other inmates, to the other sick people around you.
So the reason why परमेश्वर ने आपको आपके परिवार से इसलिए उठाया है ताकि आप फिर से जाकर बताए कि ये तुम्हें अब 4 बार चक्कर गिरने की पीओपी के सामने करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे भी लगा कि पीओपी मुझे बचाएगा, पर मैंने एक सच्चा परमेश्वर को भेंट हुआ। Get up and walk. See, a challenge that we believers face is when we come alone. It's okay, I'm talking to you, right? That we are alone in our house. Maybe there are instances where others don't believe the miracles and the breakthroughs that we have experienced, and kind of we allow every other nonsense to happen in the house because we think that this is how it has to be. But no, I know it might sound hard, but that is not how it has to be from henceforth. मतलब आपको लगेगा कि आप अकेले मसीह में है, आपका परिवार नहीं है, तो परिवार में जो भी हो रहा है उसे होने दे क्योंकि ये मेरा घर है। नहीं, ये आपका घर है, इसलिए जो भी अनशन हो रहा है होने नहीं देना है। कैसे नहीं होने देना है? Because there is a word in your spirit which said, rise up and walk. Rise up and walk. See, what happens when a word falls into your spirit? जब ऐसा एक शब्द आपके आत्मा में गिरता है, तो ये आपको ताकत देता है, आपके शरीर को. It impacts your soul to take decision. The reason why we are not able to take strong decision is because this word is not allowed into our spirit. This word is not allowed into our spirit. So can we spend the next 30 seconds and we're going to pray that there is a uplifting of courage from within, that we would stand for what we stand in the church. Man of God, this is what I feel, that we are strong in the church but not strong at home. No, that shouldn't be our case. If we are strong in the church, there has to be strength manifesting when we are at our homes. So can we pray? Can we pray? Pray like you mean it. Pray like this word is going to strengthen your spirit and your soul will have a courage to stand for what is right. September month would not be a month where you tolerate nonsense in your home. It can be sickness, it can be death, it can be anything. But today, as this word is falling into your spirit, for the next 30 seconds, if you can clap your hands, if you can prophesy, if you can declare it and say, Lord, I'm going to stand up and I'm going to walk. मैं खड़ा होऊंगा और चलूंगा. रबा शेखे तेरे रिया थबारबा रेखे मना शांता बारारबा रेखा मना रबा शेखे रिया थरबा बाबा लेम्रा शथा रिया थरबा. Father, we declare it over all of us that we would have courage in our spirit. We would have courage to stand up for what you have made us stood up. Keshe tebere tiantabara reke naba riantaraba kenama shantaraba baba raba shatarabo kanyandaraba remenederebe shekerianterebe lababa shatarakaniandaraba. जब परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना की, 7वें दिन उसने क्या कहा? वो
आराम के लिए चला गया और उसने आदम को जिम्मेदारी देकर, क्या जिम्मेदारी थी? अब पशु पक्षियों को नाम दो, टिल द ग्राउंड, ताकि जो बीज है वो उगे। जो 7 दिन तक काम किया परमेश्वर के 8वें दिन नहीं काम कर सकता, पर परमेश्वर ने 6 दिन तक काम करके 7वां दिन जो रेस्ट लिया, इसलिए नहीं कि वो थक गया, हाँ 6 दिन काम किया आज थक गया, नहीं नहीं नहीं। उसका रेस्ट क्या है पता है? उसका रेस्ट ये है कि उसका काम करने के लिए परमेश्वर ने आदम को लेके आया है। What is God's rest? God's rest is knowing that He has an Adam who is going to carry forward what He did. तो अब परमेश्वर को आमंत्रण मत करो हमारे घर में, परमेश्वर ने तुम्हें रखा है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और जब उसको देखा कि इसको हवा की जरूरत है, परमेश्वर की गलती नहीं थी वो कि अरे मैंने गलती किया कि एक हवा की जरूरत है। परमेश्वर ने आदम के अंदर से हवा को अलग किया, और जो परमेश्वर जिसने आदम को नाम दिया, उसने हवा को नाम नहीं दिया। हवा का नाम किसने दिया? आदम ने दिया। तो कुछ चीजें अब परमेश्वर आपके घर में नहीं करेगा, वो करने के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है। कुछ नामकरण आपको करना होगा, कुछ बदलावट आपको करना होगा। So there is a word, an instruction in your spirit to rise up and walk. So now don't crib about saying, God is not helping. The Lord said, I have placed my seed in you. I have placed my assignment in you. I have placed my call in you. मेरी बुलावट को मैंने तुम्हारे अंदर। Don't cry saying मेरे पास कोई आदमी नहीं है जो सपोर्ट के लिए है। परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर वो चीज रखी है जो तुम्हें सख्त जरूरत है। Are you understanding this, church? So when God made Adam, let's read Genesis 1:28. Can we read Genesis 1:28? Yeah. परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारी बहुत सी संतानें हो, Yeah. पृथ्वी को भर दो Yeah. और उस पर राज करो। थैंक यू मैन ऑफ गॉड। यहां पे ध्यान दीजिए, जब यीशु मसीह ने उस 38 साल के उस व्यक्ति को कहा उठो और चलो, तो परमेश्वर ने क्या किया? उस स्टेटमेंट के अंदर उसकी असाइनमेंट रखी है। मतलब उस कहने में वो व्यक्ति के जीवन में जो आजादी हुआ और आगे जो करने वाला है वो उस स्टेटमेंट में समाया है। Go and walk. So it is up to him to interpret what it was, right? क्योंकि परमेश्वर जब कोई निर्देश देता है तो वो निर्देश करने का हर उस रिसोर्स भी उसमें रखता है। This is what we read. And God blessed them. मतलब बोलने से पहले, मतलब तुझे ये करना है, ये बोलने से पहले परमेश्वर कहता है कि मैं वो करने के लिए आई एम गोइंग टू ब्लेस यू। सो इवन बिफोर एन इंस्ट्रक्शन वाज गिवन टू एडम, द लॉर्ड सेड, बिफोर इवन यू हियर दिस इंस्ट्रक्शन, लेट मी ब्लेस यू विद द एबिलिटी टू डू द इंस्ट्रक्शन। You know what? Because you need a blessing from God to even hear this instruction. So परमेश्वर ने जब आदम को बुलाया, अब तुझे ये करना है, तो सबसे पहले गॉड बोलते हैं कि तुझे मेरा इंस्ट्रक्शन सुनने से पहले you need a blessing from me. So the Lord blessed Adam and said what?
be fruitful and multiply and fill and subdue it. पृथ्वी को भर दो और उस पर राज करो। भर दो मतलब क्या है? अब मैं नहीं आएगा भरने के लिए, तुम भरोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर मैंने क्या रखा है? एक बीज रखा है। सो आई गिव यू अ ब्लेसिंग and I give you a seed, and the instruction is what? That you have to fill the earth, multiply and fill the earth, multiply and fill the earth. आगे, समुंदर की मछलियों and fill the earth and subdue it. मतलब ये subdue क्या है? मतलब इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा होगा, हम पैरों तले सबड्यू मतलब हक से कुछ चीजें जो आएंगी उसे कुचल देना है। क्योंकि जब परमेश्वर का निर्देश आया मल्टीप्लाई, इसका ये मतलब नहीं है अब चलो नेटफ्लिक्स देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसका निर्देश है कि मल्टीप्लाई होगा। नहीं, देयर विल बी अ फेज वेयर यू हैव टू व्हाट? सबड्यू। बिकॉज when you are anointed and when there is a promotion, between these two phases there is a phase of disappointment. मतलब आपका अभिषेक होने के बाद वो अभिषेक रंग लाने तक उसके बीच में एक घड़ी है जिसको हम फेस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं, निराशा का घड़ी। हर उस अभिषिक्त दास के जीवन में है। दाऊद को देखो, अभिषेक किया लेकिन फिर गुफा में चुप है, भाग रहा है, निराशा। सो जब परमेश्वर ने यह कहा कि तुम्हारे अंदर एक अभिषेक है जो मल्टीप्लाई करने का है, तो सबड्यू किसे करने का? इन निराशाओं को। जिस वक्त हम एक नई चीज की शुरुआत करता है, तीसरा हफ्ता निराशा आती है। एक नया बिजनेस शुरू करो, एक नया रिश्ता बनाओ, कलीसिया में पहले बार आओ, फास्टिंग शुरू करो, हर चीज के तीसरे दिन क्या आता है? निराशा आती है। एंड व्हाट डज द बाइबल से? सबड्यू दीज डिसअपॉइंटमेंट्स। So why I am saying this? Because these words are coming into your spirit. ये आपके आत्मा में ये आ रही है। This is going to help you thrive. So when Jesus said to the invalid man, "Rise up and walk," that was an assignment. And when I am standing here and I am saying to you, "Rise up and walk," that is an assignment. And I am giving you these scriptures to let you know this is what God wants. उत्पत्ति के पुस्तक 1:28 में जो परमेश्वर हमसे कहता है कि be fruitful and multiply and subdue, have dominion, is what God is desiring in our lives. But unfortunately, because we think that we are not the reason, we have been in the same position for 38 years. We have been struggling for the last decade. We have been struggling for the last week. We have been struggling for the last month, not realizing that there is a solution the Lord has kept within me. So when I am talking to you, I am talking to your assignment that is within you. Which is what? Which has the capacity to rule and to dominate. जिसके अंदर वो क्षमता है जो आपको राज करने के लिए, आपको परमेश्वर के उस तट में ले जाने के लिए, उस अभिषेक के उस तट में ले जाने के लिए सामर्थ्य है। Are you understanding this, church? Are you learning something? See, when God asked Adam to name
naming is what? Naming is a part where you are exercising authority. इसलिए हमारे कल्चर में बच्चों का नाम जो है बहुत बड़ा रिवाज है. बच्चों का नाम निर्णय कौन करता है? आजकल के जमाने में हम माता पिता निर्णय करते हैं, लेकिन अगर 2-3 जनरेशन पीछे जाएंगे तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वे लोग क्या करते हैं? तो वो क्या है? वो हक जता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इसका नाम किसने डाला. सो जब आदम को परमेश्वर ने कहा नेम देम, सो ही वाज डूइंग व्हाट? एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी, एक्सरसाइजिंग डोमिनियन. So today, as you are here listening to this word and as you are calmly talking, I want you to name your situations and say that I have authority over the situation. Maybe there are names given to our families. There are titles given to our families. But today, because there is a word in the spirit, you're going to rename that. आपके परिवार के बारे में शायद एक नाम किसी ने दिया होगा, लेकिन क्योंकि एक शब्द आपके अंदर आज प्रवेश हुआ है, the Lord is asking you to rename that circumstances. Rename that circumstances. Rename that circumstances. वो 38 साल के बंदे को लोगों ने इनवैलिड करके नाम दिया, पर उसका उस दिन जब यीशु मसीह ने उसका there was an encounter with Jesus, what happened? His name changed. He changed his name and he said, I am no more invalid. Refuse to allow those names to exist in your house. I don't know whom I am speaking to. You have to decide. आपको ये निर्णय लेना होगा कि आज से मेरा पहचान ऐसा नहीं होगा. आज से मेरा पहचान जिस तरह से अब तक जाना गया है वैसा नहीं होगा. I change my name. जैसे ही आप ये नामकरण करेंगे, you are going to have authority. You're going to have what? Authority. You're not going to call your job, like आप जिस जगह पर काम करते हैं उसका एक नाम है, right? तो आप वो नाम, ठीक है, that's a legal name, but for you that is not just a company. For you that is a place where you can host God. That is a place where you will be a blessing. So change the name like that. Change the name, change your circumstances, because this is going to what? Help you dominate, have authority over every circumstances that the Lord is giving. Amen? Can we stand up and pray? Father, this word that is in our spirit, we're going to see that it is going to give us the grace. We're going to see that it is going to manifest in our physical. Shara
Father, we pray that each one of us who are here, हर उस व्यक्ति जो यहाँ पर है परमेश्वर, प्रभु हमारे कल से बेहतर हम होगा आज, और आज से बेहतर हम कल रहेंगे परमेश्वर। प्रभु हम हमारे स्थिति को हम नाम देकर पुकारते हैं, हमारे परिस्थिति को हम नाम देकर पुकारते हैं। प्रभु हम बदलावट के लिए तैयार हैं। That we are ready for a change. We are ready for a change in our life. We are ready for a change in our circumstances. Shata manadaba, reke niyanta raba, lambroko shete riyanta raba baba. That we are tired of blaming others for our problems. Today we want to know, Lord, that this has been our problem, and we want to acknowledge that, and we're going to see a breakthrough. We're going to receive an instruction that we thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you. Till now we blamed everyone else apart from us, but today, since we have received this instruction, we're going to stand up and we're going to walk. We're going to walk into our assignment. We're going to walk from our circumstances and say, no more I am aligned to a wrong environment. I plug myself into a greater environment. The environment that I am in this house, I replicate it in my home today. I want to replicate it into my homes in the coming days, Lord. That I don't need to have two environments. Have the replication of this environment that I experience in this house. Let it be experienced in my home as well. The Lord says, stand up and walk with what you carry today. What you have been imparted into your spirit, walk with it. जो चीज परमेश्वर ने आज हमारे आत्मा में डिपॉजिट किया है, उससे लेकर चलो. This is not inferior. Let me tell you, 38 साल की उस बंधन को आजाद करने के लिए आज जो आपके आत्मा में डिपॉजिट किया वो काफी है. मतलब हर उस व्यक्ति जो आपके परिवार में है, जो इस सच्चाई को नहीं जानते हैं, you walk with this grace, you walk with this presence, you walk with this anointing, and you speak, and then they hear. This is what is happening. There is an upgrade that is happening in the spirit. Father, let this instruction be sealed in our spirit, that we stand up and we will not remain where we are. Oh, we will not remain where we are, but we're going to walk. We're going to walk. We're going to walk. Shara manadara baba. Rekhe shite menede reve keri yanda baradaraba. Rakhamananda ba shantaravanadara. Reba mama shikara dini yandaraba laba. Rebenadaraba shakari yandarama. That we thank you because you have seen us. We thank you because you have noted us. आज तूने हमें नोट किया है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर. प्रभु तेरे शब्द को हमारे मनों में डाला है, इसलिए धन्यवाद. I pray that ये शब्द जो है, ये कोई भी परिंदे इसे उठा ना ला जाए, कोई भी पैर के नीचे इस वचन कुचला ना जाए परमेश्वर. हमारे जीवन के कांटेदार अवस्थे इसे निचोड़े नहीं परमेश्वर. ये 100% फल लाए, ये हमारी प्रार्थना है. We pray that this seed that is sown into our spirit, that is going to sprung up like a creeper, it is going to flourish like a creeper, it is going to climb on walls, every boundaries that we thought we had. Let this word penetrate those walls, Lord. Let the creeper that is coming out of this seed, let it spread across every boundaries that we had in our lives, Lord, so that these boundaries will never be seen, but it will be seen as creepers all around. That we thank you that we're going to walk. We thank you that we are not calling ourselves invalid. We thank you that you have restored back what belongs to us, Father. We thank you for your grace. In Jesus' most awesome name we pray. Amen. Stay blessed. This is a seed, and I'm excited to hear great testimonies coming out of this house. I'm
I'm believing that this testimony is not just a testimony that is coming from your house, but every house that the Lord is giving you. Amen. Remember what I said. You are a representation of 100 people that has been through the exact same scenario that you are going through. Amen. May this seed liberate you. God bless you. Thank you so much.